जेब में बहुत कम पैसे हैं लेकिन एक फीचर फिल्म बनाना चाहते हैं। लो बजट फीचर फिल्म बनाने के लिए किस तरह से एक स्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के दूसरी ओर। दोस्तों, मैं हूं मानस। लर्न फिल्म ऑनलाइन के इस चैनल द्वारा हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको घर बैठे बैठे मोस्ट एक्सक्लूसिव फिल्म बेस्ड कंटेंट हम दे पाएं। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो भी कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम जानेंगे कि एक लो बजट की फीचर फिल्म को लिखने के लिए हम अपनी स्क्रिप्ट को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो एक काफ़ी कम बजट में, काफ़ी लो बजट में हम एक फीचर फिल्म लिख सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते वक्त आती है लोकेशन। आखिर आपने अपनी फीचर फिल्म में कितनी लोकेशंस लिख रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कुछ चुनिंदा फिल्मों की, जैसे कि अ वेंसडे, ट्रैप्ड, लेंस, भस्मासुर या फिर आमिर, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं दोस्तों जो जिनमें कुछ ज़्यादा लोकेशंस का यूज़ नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अ वेंसडे की बात करूं तो जितना भी नसीरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है उसको हम एक टेरेस पे बैठा हुआ देखते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी लोकेशन है, मेन लोकेशन हमारी अ वेंसडे में, वो है जहाँ पे बॉम्बे पुलिस का हेडक्वार्टर्स है। तो जो बॉम्बे पुलिस का हेडक्वार्टर्स है और जो टेरेस स्टॉप है जहाँ पे नसीरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है, कॉमन मैन का कैरेक्टर है, ये दो हमारी मेन लोकेशंस हैं। यानी कि शूटिंग करते वक्त हमें ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी है और शूटिंग को हम एक बार में भी कर सकते हैं बड़े आराम से। प्रॉब्लम तब आती है, बजट हमारा तब बढ़ता है जब हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, दूसरी लोकेशन से तीसरी लोकेशन ट्रैवल करना पड़ता है। वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स के चार्जेस भी आते हैं, हमारे कम्यूट करने का चार्जेस भी आता है, सारा इक्विपमेंट को भी हमें ले जाना पड़ता है। इसके साथ साथ हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि अपनी फिल्म में मिनिमम लोकेशंस को यूज़ करें। अगर मेरी बात मानेंगे तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि एक या दो लोकेशन से ज़्यादा अपनी फिल्म में यूज़ ना करें। अपनी स्टोरी को कुछ इस तरह से वीव करें, कुछ इस तरह से बनाएं कि उसमें एक या दो लोकेशन से ज़्यादा लोकेशंस यूज़ ही ना हो। जैसे कि एक और फिल्म आई थी लेंस की, अगर मैं बात करूं, उसमें अगर आप पूरी फिल्म को देखेंगे तो वो पूरी फिल्म सिर्फ दो लोकेशंस में शूट हुई है। वो दोनों लोकेशंस इंडोर लोकेशंस है। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि सबसे पहला, जब अगर आप इस फिल्म को शूट करने जाएंगे तो वो कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे शूट करने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन लोकेशन ऐसी है आपका अपना घर। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में आपको ऑब्वियसली बात है वहाँ पे फ्री में शूट कर सकते हैं। आपके रिश्तेदारों का घर हो गया, आपके दोस्तों का घर हो गया, ये कुछ ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे शूट किया जा सकता है बिना कुछ पैसा खर्च किए। तो इन लोकेशंस को क्या आप अपनी फिल्म में यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और अच्छा तरीका है कि आप अपनी स्टोरी को कुछ इस तरह से लिखिए कि उसमें इन लोकेशंस का ज़्यादातर यूज़ हो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपकी फिल्म एक रोड फिल्म हो सकती है। एक सड़क पे एक कार के अंदर आप एक शूट कर सकते हैं और पूरी फिल्म एक जर्नी के ऊपर भी हो सकती है। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी पूरी फिल्म को आउटडोर में भी किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। अगर आप आउटडोर में भी फिल्म को शूट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका लाइटिंग का खर्चा भी बचेगा अगर आपकी मैक्सिमम फिल्म आउटडोर्स में है। अगर मैं बात करूं फिल्म आमिर की, तो आमिर की जितनी भी शूटिंग है ज़्यादातर आउटडोर है, ज़्यादातर चेस सीक्वेंसेस हैं और पतली पतली गलियों में फिल्म को शूट किया गया है। तो अगर आप आउटडोर में शूट करते हैं, ब्रॉड डे लाइट में शूट करते हैं, तो आपका लाइट्स पे भी खर्चा बचता है। तो इसीलिए लोकेशन बहुत ज़रूरी है। आप कौन सी लोकेशन सिलेक्ट करते हो, कितनी कम लोकेशन में या कितनी कम से कम दो या तीन लोकेशन में आप पूरी फिल्म को शूट कर सकते हैं, ये बेहद कीमती है। नंबर 2, डायलॉग्स। बहुत से स्टूडेंट्स का, बहुत से अपकमिंग फिल्म मेकर्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर डायलॉग्स लिखने में हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। यकीन मानिए, डायलॉग्स लिखना बेहद मुश्किल काम है और आमतौर पे अगर आप कोई भी फिल्म देखेंगे तो उसमें स्क्रीन प्ले अलग लोग लिखते हैं और डायलॉग्स के लिए कोई स्पेशल लोग लिए जाते हैं। तो डायलॉग्स लिखना अपने आप में एक बेहद मुश्किल काम तो है ही, लेकिन इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है। इसको आसान बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपनी फिल्म में कम से कम डायलॉग लिखें। जहाँ तक हो कोशिश कीजिए कि अगर आपका जितना भी कॉन्वर्सेशन है या जो भी फिल्म का जो भी एक्शन चल रहा है, अगर आप वो जेस्चर्स के थ्रू, मैनरिज्म्स के थ्रू, या जैसे ट्रैप्ड एक फिल्म आई थी, ट्रैप्ड फिल्म में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को दिखाया गया है 90% फिल्म में, जो कि एक कमरे के अंदर, एक फ्लैट के अंदर बंद हो चुका है और वो बातचीत करता है सिर्फ या तो चूहे से बात करता है या अपने आप से बात करता है। तो कहीं ना कहीं डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे दो लोग नहीं है जिनके बीच में डायलॉग्स आपको बनाने पड़े। अगर वो बोलता भी है, राजकुमार राव का कैरेक्टर, तो मोनोलॉग बोलता है।
तो ये करना थोड़ा आसान हो जाता है और एक तो डायलॉग लिखने का जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाता है। साथ ही साथ अगर जब आप फिल्म शूट करेंगे तो साउंड पे आपका खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, आपको माइक्स, महंगे माइक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और ऐसे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं जो आपको साउंड रिकॉर्ड करना पड़े। अगर थोड़ा बहुत डायलॉग से थोड़ा बहुत साउंड आ भी रहा है तो वो आप अपने आईफोन के थ्रू, या अगर आपका कोई एंड्रॉयड फ़ोन भी अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है साउंड की, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं और साउंड को रिकॉर्ड किया जा सकता है। साउंड को और बेटर करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि एको को आप कम कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे कमरे में शूट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत एको होता है, गूंजती है आवाज़, तो वहाँ पे आप उस जगह को थोड़ा कारपेट से, थोड़ा कुशन से, तकिया लगा के आप उसको बराबर कर सकते हैं ताकि आपकी एको वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अवॉइड राइटिंग टू मेनी डायलॉग्स। तीसरा सबसे बेहद और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी भी लो बजट फीचर फिल्म को लिखने का, वो होता है एक्टर्स। यानी कि आपकी फिल्म में जितने कम एक्टर्स होंगे उतना ही आपका बजट भी कसा हुआ होगा, उतना बजट आप कम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 कैरेक्टर्स को लेकर के अगर फीचर फिल्म लिखते हैं तो ना सिर्फ आपको आपका पैसा भी बचेगा, साथ ही साथ आपकी जो बहुत ज़्यादा जो ऑडिशंस की समस्याएं हैं या बहुत ज़्यादा आपको लोगों को मिलना पड़ेगा, शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा एक्टर्स को, वो प्रॉब्लम भी आपकी कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती है। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि अपनी फिल्म में एक ऐसा एक्टर रखें कि जो ट्रेंड एक्टर होगा, जो कहीं ना कहीं से जिसने एक्टिंग अच्छे से सीख रखी है, या शायद अगर आपका थोड़ा बजट ज़्यादा है या आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई ऐसा एक्टर हो जो थोड़ा नोन हो या जिसका सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा कनेक्शन हो, उसका काफ़ी अच्छा नेटवर्क हो, उसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हो। तो जब आप इस फिल्म को प्रमोट करेंगे उसके सोशल मीडिया पेज पे भी, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश ये करिए कि आपका जो एक्टर्स हों उनकी स्टोरी कुछ इस तरह से वीव करिए कि एक एक्टर है जो अगर उसके डायलॉग्स भी हैं तो मेन आप उसी को फोकस में रखिए, क्योंकि वो एक्टर ट्रेंड है। तो यानी कि अगर वो स्क्रीन पे परफॉर्म करेगा तो उसकी एक्टिंग किसी को बेहुदा नहीं लगेगी, उसकी एक्टिंग में दम भी होगा, उसकी एक्टिंग में थोड़ी गहराई भी होगी। साथ ही साथ जो लोग नॉन एक्टर्स हैं आपकी फिल्म में, अगर आपके पास बजट नहीं है, आपके पास ज़्यादा एक्टर्स नहीं है, तो आप नॉन एक्टर्स से भी एक्टिंग करवा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको स्मार्ट खेलना पड़ेगा। उन एक्टर्स को आप पहली बार डायलॉग नहीं दे सकते जो नॉन एक्टर्स हैं, अगर वो डायलॉग, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी डायलॉग बोलना शायद ना हो, तो क्या आप उनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि उनको बिना कुछ बोले आप उनसे एक्टिंग करवा पाएँ। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, उनके साथ थोड़ा सा आप रिहर्सल करें, कुछ रिहर्सल क्लासेस दे सकते हैं उनको शूटिंग से पहले, तो कहीं ना कहीं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप उनका हैंड मूवमेंट यूज़ करते हैं, उनका आई मूवमेंट यूज़ कर सकते हैं, उनका वॉकिंग का स्टाइल को आप यूज़ कर सकते हैं, या कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि जहाँ पे उन एक्टर्स को ज़्यादा बोलना ना पड़े। तो ये भी आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा एक्टर्स को ना लेकर के आप एक एक्टर्स के इर्द गिर्द स्टोरी को वीव करिए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक फिल्म आई थी क्षय के नाम से। अगर आप इस फिल्म को देखें क्षय को, तो इस फिल्म में जो मेजर एक्टर हैं, जो मेन एक्टर हैं, वो रसिका दुग्गल है। रसिका दुग्गल इज़ अ ट्रेंड एक्टर और उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। तो डायरेक्टर्स ने मेक श्योर किया है कि रसिका दुग्गल इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सीन ऑफ द फिल्म। और जो बाकी के एक्टर्स हैं, जो नॉन एक्टर्स हैं या जिनसे एक्टिंग करवाई गई है, उनको ज़्यादा डायलॉग्स या ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल फिल्म है। तो रसिका दुग्गल को मैक्सिमम टाइम दिया गया और कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब भी होती है और फिल्म धीरे धीरे पिक कर गई जब वो इंडिपेंडेंट सर्किट पे भी आई थी। आज ये फिल्म अमेजन प्राइम पे भी, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। चौथा सबसे ज़रूरी चीज़ है ड्यूरेशन ऑफ योर स्टोरी। इसका ये मतलब है दोस्तों कि आपकी फिल्म का जो टोटल ड्यूरेशन है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी फिल्म की जो स्टोरी, फिल्म के अंदर की जो स्टोरी है 2 घंटे की या 2.5 घंटे की, वो क्या आप एक दिन की स्टोरी बना सकते हैं या कुछ घंटों की स्टोरी बना सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इससे 2 फायदे होंगे। पहली बात तो आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी है, लोकेशन टू लोकेशन नहीं जाना है, और फिल्म के अंदर एक दिन में क्या क्या हुआ या कुछ घंटों में क्या क्या हुआ ये बता पाना थोड़ा ज़्यादा आसान है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो एक्टर है वो एक दिन की स्टोरी दिखा रहा है, उसके कॉस्ट्यूम को बदलने का खर्चा आपका पूरा बच जाएगा। आपको कॉस्ट्यूम पे एक भी पैसा फूकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो उसने पहले सीन में कॉस्ट्यूम पहना है वही वो लास्ट सीन तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इससे आपका पहली बात तो कॉस्ट्यूम का खर्चा भी बचेगा। दूसरी बात, आपका जो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है, अगर आप कई बार, क्योंकि कॉस्ट्यूम जब बदलते हैं बार बार, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कंटिन्यूटी का भी सिरदर्दी आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसे 1-2 एग्जांपल्स मैं देता हूँ। जैसे अ वेडनेसडे फिल्म थी, उसमें नसीरुद्दीन शाह को हम एक ही कपड़ों में देखते हैं। ऑब्वियसली वो सुबह से लेकर शाम तक की कहानी है, तो जितने भी किरदार हैं फिल्म के अंदर, उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो सेम ही रहते हैं थ्रू आउट द फिल्म।
अगेन आपका कंटिन्यूटी का खर्चा भी बचता है, कंटिन्यूटी में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, साथ ही साथ कॉस्ट्यूम्स का खर्चा भी बच गया। आमिर फिल्म में भी अगर आप देखें तो राजीव खंडेलवाल थ्रू आउट द फिल्म एक ही ड्रेस पहने हुए हैं। साथ ही साथ एक और फिल्म आई थी रॉबर्ट रॉड्रिगेज की एल मरियाची, अगर आप उस फिल्म को देखें तो उसके 3 या 4 कैरेक्टर्स हैं और थ्रू आउट द फिल्म वो सेम ही कॉस्ट्यूम पहने दिखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करें। भस्मासुर में भी सेम चीज़ है, अगर आप नेटफ्लिक्स पे भस्मासुर फिल्म है उसको देखेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे कि कॉस्ट्यूम नहीं बदले गए पूरी फिल्म में थ्रू आउट द फिल्म, क्योंकि वो एक दिन की या 2 दिन की कहानी है, तो उसमें फादर सन इन दोनों के कॉस्ट्यूम सेम ही रहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि आपकी फिल्म की ड्यूरेशन क्या है। फिल्म की ड्यूरेशन इन द सेंस कि फिल्म के अंदर ये कहानी 1 दिन की है कि 2 दिन की है या कुछ घंटों की है। अगर आप इसको मैनेज कर पाएँ तो कॉस्ट्यूम का खर्चा भी बचेगा और कॉस्ट्यूम से रिलेटेड जो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है वो भी सबका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ पहलू जिनको आप अपनी स्क्रिप्ट में अगर ध्यान से मॉडिफाई करें, थोड़ा सा ध्यान लगा करके स्टोरी पे रिसर्च करें और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ करें तो आप एक लो बजट की फीचर फिल्म बड़े आराम से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी हम ऐसी और भी वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं कहूँगा इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे सारे वीडियोस मिल पाएँ। तो जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल से एंड सी यू बाय।